सो हे एवरीवन, दिस इज मी कोमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एंड फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मुझे क्या हुआ था वो जो मैंने सुंदरता का घमंड वाला वीडियो डाला था टाइटल, उस वीडियो को डालने के बाद मतलब मैं अपने काम में लग गई थी। मुझे अपनी यूनिट में लेआउट करना था, सिल्क थ्रेड बैंगल्स और लिपन आर्ट के पीसेस अपने यूनिट में लेआउट करना था वेलफेयर में, जो कि 13 नवंबर को था। तो मैं उसमें सब में लग गई अपनी तैयारियों में, ठीक है। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि मुझे फीवर के साथ लूज मोशंस के साथ में पूरे बॉडी में पेन। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे जो एक राइट पैर के घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, आखिर कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मैं सिंपली बेटे को स्कूल से लेने जाती थी, लेके आई नॉर्मली जैसे डेली लेके आती थी वैसे लेके आई उसको स्कूल से लेके आने के बाद मैं आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट गई हूँ। 1 घंटे बाद मैं उठी हूँ, क्योंकि ना अभी 1 महीना जब से घर पे रह के आई हूँ ना, साफ सफाई करके। और वैष्णो देवी भी गए थे हम लोग, तो उसकी चढ़ाई में फिर पैदल ही उतर के आना, और पैदल के साथ प्लस नंगे पैर। मैं नंगे पैर चढ़ के गई थी, नंगे पैर ही उतर के आई हूँ। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी हस्बैंड के साथ, जब मैं अकेले गई थी हस्बैंड के साथ, तब भी मैं नंगे पैर गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार भी नंगे पैर ही जाऊंगी, ताकि मेरा जो है जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नंगे पैर ही गई और नंगे पैर ही वापस आई। तो मतलब मुझे लगा शायद वही सारी जो थकान है ना, वो इतनी ज्यादा अंदर तक घुस चुकी है कि वो धीरे धीरे करके निकल रही है। कभी फीवर आ रहा है, कभी कफ हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी घुटने में पेन हो रहा है, कभी एड़ी में पेन हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और थोड़ा सा सीढ़ियां वगैरह चढ़ने में भी थक जा रही हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा टाइम मिलने दे, अभी ज्वाइन किया है छुट्टी से आके, इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद दिखाता हूँ अच्छे से, मतलब एमएच में लेके चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। क्योंकि बाहर सिविल में भी जाना ना बहुत ज्यादा वो है। तुरंत डॉक्टर दवाई लिखने से पहले बोलता है रखो 500 रुपया फीस। तो मतलब हम जो आर्मी वाले होते हैं ना, हम लोगों को एमएच की आदत पड़ गई होती है। मेरे दोनों बेटे जो हैं वो एमएच में हुए हैं, तो मुझे ना एमएच की आदत पड़ गई है। मुझे अभी बाहर सिविल में मैं जाती हूँ ना दिखाने, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ ही नहीं आता कुछ। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे एमएच में ही जाना है, एमएच में ही ट्रीटमेंट करवाना है अपना। एमएच के मतलब एमएच का ट्रीटमेंट मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है मुझे, सच में। और सबसे मेन चीज जो हुआ था मेरे साथ फर्स्ट वाले बेबी के बाद, मुझे उसके एक साल बाद नहीं कहेंगे, 6 या 7 महीने बाद मेरे जो हेयर लॉस बहुत होने लगा था मुझे। अभी भी देख रहे हैं आप, ये यहाँ पूरा खाली होता जा रहा है और यहाँ ऐसे मतलब पैचेस हो गया था, जगह जगह से बाल निकल गए थे बहुत ज्यादा। तो मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से किसी किसी लेडीज को हो जाता है, किसी किसी लेडीज को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो आपके जो है वो एक ही जगह से बाल गए हैं। और सेकेंड बेबी के टाइम पे भी हुआ मुझे सेम चीज, लेकिन इसके सेकेंड बेबी के टाइम पे मुझे प्लस हेयर फॉल भी मुझे बहुत ज्यादा हुआ। मतलब ना इतना बड़ा बड़ा गुच्छा बालों का टूट जाता था सीधा सीधा। तो उसके बाद मैंने हेयर ट्रीटमेंट भी लिया एमएच में, तो वो भी मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा। एक महीने का ट्रीटमेंट था, कुछ भी मतलब खाने की दवाई नहीं थी। उन्होंने केवल स्कैल्प पे 2-3 इंजेक्शंस दिए थे मुझे, और एक सीरम टाइप का दिया था लगाने के लिए सिर में। बोला आपको हेयर फॉल होता है तो आप अपना ऐसे मांग करके बस सीरम लगाइए और आपका हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं जब से भोपाल आई हूँ ना, तब से मुझे वही हेयर फॉल फिर से हो रहा है। मतलब इतने इतने बाल टूट रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अभी मुझे फिर से वो अपनी पुरानी वाली बुक ढूंढनी पड़ेगी, एमएच वाली, जिसमें मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था एमएच से, और वही मुझे दिखाना पड़ेगा जाके कि मुझे यही ट्रीटमेंट चाहिए दोबारा से। तो वो जो अगर सीरम मुझे मिल जाएगा ना, तो वो मैं सीरम जरूर यहाँ पर सजेस्ट करूंगी सबको कि ये सीरम यूज करो एमएच से लेके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज जो आप लोग मुझे देख रही हैं, मोस्टली आर्मी की लेडीज ही देख रही हैं। आर्मी की हैं, सीआईएसएफ की हैं, पुलिस की वाइफ्स हैं। तो आप लोगों को सभी को जो फैसिलिटीज होती हैं आर्मी वाली, वो सब मिलती हैं आप लोगों को भी। सीआईएसएफ वालों को भी जो है वो
इसी टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं उनको, उन लोगों को हॉस्पिटल्स में। मुझे पता है सब कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो बड़े वाले भैया हैं वो भी CISF में हैं और उनको ये सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। तो वो मैं सजेस्ट करूंगी, जिसको हेयर फॉल होता है वो लोग ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सीरम है। तो चलो अभी आते हैं पॉइंट पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आपने बोला था कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं दीदी कह के बात करूंगी अभी। ओके, तो दीदी सुनिए, पहली बात, आपके हस्बैंड जो है वो सीनियर नहीं है, आपके हस्बैंड सिर्फ नायक हैं। और आप सीनियरिटी इस तरीके से दिखा रही हैं जैसे आपके हस्बैंड CEO साहब हो। तो चलिए वो चीज छोड़ दे, हस्बैंड पे नहीं जाऊंगी मैं, आप जाती हैं वो चीज अलग है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ आपसे है, क्योंकि आप बहुत गंदा बोलती हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कभी गंदे वर्ड चूज नहीं किए। मैंने कभी आपके जो वीडियोस में कमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों को कभी चाटने वाला कुत्ता नहीं बोला, जो कि आप बोलती हैं। मैं नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं? उन लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है तो वो लोग आपको सही कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन वो चीज आपको गलत लगती है कि मेरी वीडियोस पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों को अगर सही लग रहा है तो वो लोग मेरी साइड से बोलेंगे, लेकिन आपको वो लोग मेरे चाटने वाले कुत्ते लग रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लाइन थी। फिर आपने एक लाइन बोली थी कि मैं बॉडी शेमिंग नहीं करूंगी। मतलब 1 सेकेंड तो छोड़िए, 0 सेकेंड भी आप नहीं रुकी, तुरंत ही बॉडी शेमिंग आपने शुरू कर दी। किसकी? वो भी मेरी। अदरक जैसी फैलती जा रही है बहन। कहाँ से अदरक जैसी दिख रही हूँ तुझे मैं? सॉरी, तुझे नहीं दीदी, कहाँ से आपको मैं अदरक जैसी दिख रही हूँ? कहाँ से? चलिए ठीक है, हाँ हूं मैं थोड़ी सी हेल्दी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? कोई प्रॉब्लम है आपको? आपने मतलब इस तरीके से बॉडी शेमिंग की है, इस तरीके से अगर आपको कोई बोले तो आपको अच्छा लगेगा? मोटे आप भी हो, हाई वेस्ट योगा पैंट पहनकर आप योगा कर रहे हो, आपको क्या लगता है किसी को पता नहीं चल रहा कि आपका पेट निकला हुआ है? आप हाई वेस्ट टाइट योगा पैंट से अपने पेट को जो है टक कर रहे हो अंदर, किसी को पता नहीं चल रहा है क्या? दीदी, सबको सब कुछ पता चल रहा है। तो आप ना ये शिल्पा शेट्टी का फिगर वाला वीडियो जो आपने डाला था, वो वीडियो आपका 2019 का है। मैं आपको देख रही हूँ 2019 से नहीं, इनफैक्ट मैं आपको देख रही हूँ 2016 से, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम से मैं आपको देख रही हूँ। आपको देख रही हूँ, अर्चना को देख रही हूँ, पीहू मेहता को देख रही हूँ, साक्षी जसवंत को देख रही हूँ, शबनम फौजी वाइफ को देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ मैं। लेकिन ये सब लोग आगे चले गए, क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो एटीट्यूड था ना वो पॉजिटिव था, इन लोगों का जो नेचर था वो पॉजिटिव था। लेकिन आपका उस टाइम पे भी यही नेगेटिव एटीट्यूड था, यही नेगेटिव नेचर था, इसीलिए आप जो है यही अटके हुए हैं। और आपने एक चीज क्या बोली कि एक वीडियो क्या वायरल हो गई तो ज्यादा उछल रही है। दीदी, मेरी 2023 से ना रेगुलरली वीडियोस वायरल हो रही हैं। 2023 नवंबर में मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, मेरी खुद की वॉइस की वीडियो, ओन वॉइस वीडियो वायरल हुई थी, जो कि ऑडियो भी ट्रेंडिंग पे गई थी। उस पे 1K प्लस रील्स बने हुए हैं, ठीक है। भगवान ने आपको आंखें बहुत सुंदर दी हैं, सच में बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं। तो आप उन आंखों से प्लीज देख लीजिएगा थोड़ा सा मेरी आईडी खोलकर, मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने क्या बोला कि पति पैसे नहीं देता होगा इसलिए मेरा नाम यूज कर रही है। तो मतलब क्या ATM से पैसे निकालते हुए वीडियो बनाऊंगी तभी आपको दिखेगा क्या कि पति पैसे देता है कि नहीं देता है मेरा? दीदी, आप भी फौज में हो, आपके हस्बैंड भी फौज में है, मेरे हस्बैंड भी फौज में है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। और आपने अपने वो सैन्य आर्मी की वाइफ के सैन्य अधिकारियों के बारे में जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें आपने बोला भी है कि एक फौजी वाइफ के और एक फौजी हस्बैंड के ज्वाइंट अकाउंट होता है। जो ज्वाइंट अकाउंट होता है ना, उसका ATM मेरे पास ही रहता है, और वो आपका भी होगा ज्वाइंट अकाउंट, जिसमें से आप पैसे निकालते हुए वीडियो बनाती हैं। तो भाई मुझे हस्बैंड को पैसे देने की जरूरत ही क्या है, जब मैं कभी भी पैसे निकाल सकती हूँ उस अकाउंट से? हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपकी तरह दिखाती नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता।
और आपका नाम यूज करूंगी मैं, क्यों यूज करूंगी दीदी? आपसे हर प्लेटफॉर्म पे आगे हूं मैं। इंस्टाग्राम पर यहां लगा दूंगी, ठीक है, सब लोग देख लीजिएगा, यहां लगा दूंगी। 45K होने वाले हैं मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, ठीक है। फेसबुक पर मेरे 15,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, ठीक है, यहां लगा दूंगी मैं। यूट्यूब पर मेरे 25,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, यहां लगा दूंगी मैं। आपसे हर प्लेटफॉर्म पे आगे हूं। आपका नाम यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है दीदी, बिल्कुल नहीं। जरूरत आपको है। जब जब आपने मेरा नाम यूज किया है तब तब आप वायरल हुए हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे यूट्यूब के वीडियोस जो हैं वो नहीं जिस टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या बोला था कि मैं किसी का नाम यूज नहीं करती। दीदी दूसरे दिन आपने सचिन, मनीषा और नेहा दीदी का नाम यूज करके वीडियो डाल दिया। एक छोड़िए, दो वीडियो डाल दिया आपने। तो फिर आपने क्या बोला कि पति प्यार नहीं करता होगा इसलिए ऐसे वीडियोस बनाती है, सैड वाले, है ना। तो दीदी मेरी मर्जी, मेरा अकाउंट, मैं चाहे कैसे भी वीडियो बनाऊं, चाहे रोऊं, चाहे गाऊं, चाहे हंसूं, आपको क्या? आपको क्या मतलब? क्या चुम्मा चाटी करते हुए पति के संग वीडियो डालूंगी तभी तुमको लगेगा कि पति प्यार करता है? तभी लगेगा क्या? सॉरी दीदी, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हम खुल्लम खुल्ला चुम्मा चाटी करके वीडियो डालें। क्योंकि मेरी आईडी में ना मेरे घर परिवार के भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। मेरे घर परिवार के बहुत बड़े बड़े, जो मुझसे मेरे बड़े लोग हैं, मामा है, मामी है, मेरी मौसियां हैं, मेरी दीदियां हैं, मेरे जीजा लोग हैं, मेरे भैया लोग हैं। तो सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों से फिर मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ये सब अगर मैं इंस्टाग्राम पे करूंगी तो ये सब आपको शोभा देता है तो आप ही कीजिए। मैं कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की, मैंने कभी आपको कुछ गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ एक वीडियो। फौजी क्वार्टर्स की एक खास बात मैं भी बताना चाहती हूँ। नेगेटिव लोग होते हैं, माना होते हैं, लेकिन वो लोग इतने भी नेगेटिव नहीं होते हैं कि अगर आप उनसे अच्छे से पेश आ रहे हो तो भी वो लोग आपके लिए नेगेटिव ही रहे। अगर आप अच्छे हो ना उनके साथ तो वो लोग इतने अच्छे रहेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जब हमें जरूरत होती है ना तो वहां हमारे परिवार वाले नहीं पहुंच पाते हैं इतनी जल्दी। तो वही जो लोग होते हैं ना आस पड़ोस वाले, जो कभी हमारे बारे में थोड़ा बहुत कुछ गलत बोल भी देते हैं, सबसे पहले सिर्फ वही खड़े होते हैं हमारे साथ। तो आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आसपास वाले भी पॉजिटिव रहेंगे। आप खुद ही नेगेटिव हो तो आसपास वाले फिर नेगेटिव ही रहेंगे आपके साथ। आप चाहे कितना भी कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। तो फर्स्ट आप पॉजिटिव रहना शुरू करो तो आस पड़ोस के लोग आपको सब पॉजिटिव नजर आएंगे। थैंक यू। तो इस वीडियो में मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो ये दीदी इतना ज्यादा मेरे को उल्टा सीधा बोल रही हैं? बताइए दीदी। सीनियरिटी ना आप सिर्फ अपनी यूनिट तक दिखा सकती हैं। मेरी यूनिट में आपके हस्बैंड की सीनियरिटी नहीं दिखेगी। और आपके हस्बैंड की मैंने वीडियो देखी है आपकी आईडी खोलकर कल। सिर्फ नायक हैं आपके हस्बैंड, कोई सीओ नहीं है, ना कैप्टन है, ना मेजर है, जेसीओ तक नहीं है यार। फिर किस हक से इतनी सीनियरिटी दिखा रही हो आप मुझे? बताइए। और आपको मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड से ज्यादा सीनियर हैं, ठीक है। अंबाला में ही उनको हवलदार का जो है रैंक मिल चुका है, बता रही हूं मैं। मैंने तो कभी अपने हस्बैंड का नाम डाल के कभी ड्रेस में उनका वीडियो नहीं डाला, कभी नहीं डाला। वो चीज आप करते हो। और एक और पॉइंट, हाँ, कि फौजी का टैग लेके घूम रही है, इसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है मुझ में। मेरा टैलेंट अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। और जो मेरे टैलेंट का वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है उसका भी लिंक लगा दूंगी। तो प्लीज वो टैलेंट वाले वीडियोस जरूर देख लीजिएगा जाके। उसके बाद शायद आपको पता चल जाए कि मुझ में क्या क्या टैलेंट है। और रही बात फौजी के टैग की, तो दीदी फौजी का टैग लेके आप भी बैठी हैं, ये मत भूलिए। आप भी बैठी हैं फौजी का टैग लेके। आपकी आईडी का नाम ही है
फौजी की फौजन आपका नाम है ना, तो आप मुझे मत बोलिए कि फौजी का टैग लेके बैठी हैं। अगर आपने फौजी का टैग नहीं लिया होता तब आप ये चीज बोलती तो ये चीज आपके मुंह से शोभा देती बोलते हुए, ठीक है। आपका हर टाइटल होता है, फौजी क्वार्टर में मैंने ये किया, फौजी क्वार्टर में मैंने ये पर्दे लगाए, फौजी क्वार्टर में मैंने मतलब ऐसे डेकोरेट किया। आपका हर टाइटल फौजी से है, तो आप दूसरे को कैसे बोल सकती हैं कि फौजी का टैग लेके बैठी है। हाँ, मेरा कंटेंट फौजी है, मैं फौजी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, बोलती हूँ, अपनी ऑन वॉइस में वीडियोस बनाती हूँ। ये सबसे बड़ा टैलेंट है, बोलना, वो भी इमोशंस के साथ, पहले लाइंस को लिखना, सोचना, दिमाग लगाना, इसमें सब में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए रहता है, ठीक है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। गाड़ियों के वीडियो डाल रही है, इसके वीडियो डाल रही है, उसके वीडियो डाल रही है। दीदी आपको क्या दिक्कत है, मिलियन में गई है वो गाड़ी वाली वीडियो, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ आपने ही देखी हो, बहुत लोगों ने देखी होगी। अगर इश्यू होता किसी को तो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट आ गई होती यहाँ हमारी यूनिट में, ठीक है। और आपने तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में गलत नहीं बोला है। और एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं जो सोनिया के साथ मैटर हुआ था वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, उस चीज की मैं आपसे माफी मांगूंगी कि मैं आप दोनों के बीच में कूदी, बोली, आपसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, उस मैटर में नहीं बोलना चाहिए था मुझे, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। लेकिन मुझे गलत सिर्फ वो चीज लगी थी कि आप खुद एक फौजी वाइफ होके एक दूसरी फौजी वाइफ को इतना गंदा कमेंट कैसे कर सकती हैं, वो चीज मुझे बुरी लगी थी बस। बाकी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कमेंट करोगी। बाकी आपका नेगेटिव कंटेंट है तो कैरी ऑन, आप बनाइए, अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, वेल डन, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और मैंने अभी भी इस वीडियो में भी कुछ भी गलत नहीं बोला है आपको। हाँ, आप इसको गलत वे में लेके जाओगे, आई नो, आई एम प्रिटी श्योर कि आप इसको पूरा गलत वे में लेके जाओगे। और आप जो हंसी हंस रहे थे ना जान जान के, वो हंसी आपकी एकदम साफ साफ पता चल रही है कि आप कितना फेक जबरदस्ती का हंस रहे हो। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी आई एम रियली वेरी सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो तो। बाकी मैंने गलत कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ रियलिटी आपके मुंह पे दिखाई है। बाकी ना मैंने आपकी बेइज्जती की है, ना मैंने आपकी बॉडी शेमिंग की है, ना मैंने आपके कपड़ों की शेमिंग की है। मतलब मैंने कुछ भी आपके लिए गंदा नहीं बोला है, गलत नहीं बोला है। जैसा आपने मुझे बोला कि डूब मरो, कुत्ते चाटने वाले, बेहुदा औरत और पता नहीं क्या क्या आपने मेरे लिए वर्ड्स यूज किए हैं गंदे गंदे। सॉरी, मैं उस हद तक नहीं गिर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। सो जय श्री राम।